बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुबीन्स किचन में वेलकम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साबुत मसूर या मसर बनाने की रेसिपी विद राइस, ज़ीरा राइस या बॉयल राइस, या रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तड़के वाले बना रही हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, एक एक ग्रेन पका हुआ है, गला हुआ है और अलग अलग है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आधा पाव मैंने साबुत मसर ले लिए हैं या साबुत मसूर, इसको अच्छे से धो लिया है। फार्मी मसर हैं, ये देसी नहीं है। इनको धोकर प्रेशर कुकर में डाल दिया है। इसमें जाएगा हस्बे जायका या 1 टीस्पून सॉल्ट, ये ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर या हल्दी पाउडर 1 टीस्पून भर के, और इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत पानी। मैंने इसमें टोटल 1.5 लीटर 1.5 लीटर पानी शामिल किया है। तकरीबन ये 15 से 18 मिनट में प्रेशर कुकर में डन हो जाएंगे। मैंने तकरीबन 350 ग्राम चावल ले लिए हैं, बासमती राइस है ये। इनको अच्छे से साफ़ करके धोकर इनको पानी डाल के भिगो दिया है। चावल बॉईल करने के लिए मैंने एक पतीली में पानी डाल दिया है। तकरीबन चावल से 2.5 से 3 गुना पानी जो है वो ज़्यादा डालना है। ये डालकर इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टीस्पून नमक, सॉल्ट, और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा। इसको अच्छे से जब जोश आएगा फिर इसमें मैं चावल शामिल करूँगी और उन्हें बॉईल करूँगी। पानी में अच्छा सा बॉईल आ चुका है। इसमें चावल जो भिगो के रखे हुए थे वो शामिल कर देंगे और एक दफ़ा इनको अच्छे से हिला देंगे। ये देखिए, लेंथ वाइज हमारे चावल लंबे हो गए हैं और अभी 1-2 कनीन में है। अब इनका पानी ड्रेन करेंगे और फिर दम में लगाएंगे और इनमें जो कसर रह जाएगी वो दम में ही पूरी हो जाएगी। पानी हमने ड्रेन कर दिया है। अब इसमें डालेंगे 2-3 टेबलस्पून भर के देसी घी या बासमती घी। घी में अच्छे ये होंगे, ऑयल भी डाल सकते हैं। ये डालकर इनको हल्के हाथ से हिलाएंगे और नीचे तवा हमने रख दिया है, इसको दम पे 4 से 5 मिनट के लिए लगाएंगे और ये डन हो जाएंगे। ये देखिए, चावल हमने दम पे लगा दिए हैं और मसर जो थे वो हमारे 18 मिनट हो गए हैं। हमने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब वो जब टेम्परेचर उसका लो डाउन हो जाएगा फिर इसको खोल के चेक करेंगे। चावल हमारे अच्छे से हो गए हैं, फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए, अच्छे से हो गए हैं, फ्लेम करेंगे ऑफ। देखिए, हमारी मसर अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल करेंगे और अब बनाएंगे इसका तड़का और इसे हल्की सी आंच पे हम छोड़ देंगे। फ्राइंग पैन में मैंने आधी प्याली ऑयल डाल के गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें डालूंगी मैं छोटी आधी प्याज बारीक स्लाइस में कटी हुई। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ी सी ही चाहिए। इसे हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। तड़का बनाते हुए आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। ये बहुत झटपट से हो जाता है, 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे आपको। अगर आपको प्याज अनियन पसंद नहीं है तो आप लहसुन अदरक का ही तड़का लगा सकते हैं। अगर आपको लहसुन अदरक में से कुछ नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। एक चीज़ उनमें से ऐड करें, जो भी आप फ्लेवर देना चाहते हैं ना वो आप शामिल करें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तड़के वाले मसूर या साबुत मसर आप ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे बनते हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, लेकिन मेरे बच्चे चावल खाना पसंद करते हैं। ये देखिए, ये होने वाला है झटपट से। यहाँ बहुत केयरफुली आपको रहना है। ये थोड़ा सा और कलर आएगा तो इसमें हम लहसुन डालेंगे। आज मैं अदरक नहीं इस्तेमाल करूँगी, सिर्फ लहसुन ही डालूँगी।
ये चला गया इसमें 1/2 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन। इसको सौटे करेंगे अच्छे से। और इसी के साथ ही इसमें चला जाएगा 1/4 साबुत ज़ीरा। अब इसको फ़ौरन से ऐड करेंगे और लिड लगा देंगे। मैंने तड़का डालने के बाद लिड लगा दिया था। 1-2 मिनट के बाद मैंने इसको मिक्स किया है। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा इसमें आ जाएगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी। इसके साथ ही मेरी आज की रेसिपी हुई कंप्लीट। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। खुश रहिए। अच्छा अच्छा खाना पकाएं, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।